दोस्तों डिजिटल मीटर से आप पार्ट्स कैसे चेक कर सकते हो और करंट खासतौर से कैसे चेक कर सकते हो आज के इस वीडियो में बताता हूँ। वही इस मीटर से लोगों को लगता है कि अगर 220 वोल्ट चेक करेंगे तो हमारा मीटर ही खराब हो जाएगा। और दोस्तों ये पीला वाला डिजिटल मल्टीमीटर है, इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है। ये इस साइड से आप बैटरी चेंज कर सकते हो। 9 वोल्ट बैटरी लगती है इसमें और ऑफ कंडीशन में आपको हमेशा रखना है। तो ये लेफ्ट साइड डीसी वोल्टेज है 20, 200 और 1000। और उसके नीचे दोस्तों जो दो ऑप्शन रहता है उसे छोड़ देना। राइट साइड में 750 वोल्ट और 200 वोल्ट का ऑप्शन मिलेगा एसी में, राइट साइड। तो 200 वोल्ट पे आपको चेक नहीं करना है। एसी करंट कभी भी 200 वोल्ट पे चेक मत करना, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा रहा है तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। डिजिटल मल्टीमीटर जो है सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जो रीडिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, मगर एक भी गलती की है तो वही मीटर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एसी करंट कैसे यहाँ पे चेक करेंगे और 200 वोल्ट पे हमें क्यों नहीं चेक करना चाहिए। तो इसमें हम लगाते हैं 5 पिन सॉकेट में। ये देखो 226 वोल्ट, 229, यानी 220 से ज़्यादा है, 220 से ज़्यादा है, 232 वोल्ट अभी शो कर रहा है। तो वोल्टेज तो होता क्या है कि अगर नज़दीक में आपका ट्रांसफार्मर है या फिर सिटी एरिया में हो जहाँ पे लोड कम है तो आपको वोल्टेज ज़्यादा ही मिलेगा। और एक बात होती है कि अगर आपके घर पे स्टेबलायर ऑटोमेटिक वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ भी आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये देख लो 220 वोल्ट से हमेशा ज़्यादा आ रहा है। अगर हम यही 200 के रेंज में चेक करते तो हमारा मीटर ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो जाए, बट अगर गलती से हमने बार बार ऐसा किया गलती तो ख़राब हो जाएगा। और अगर डीसी वोल्ट में एसी को चेक करेंगे तो क्या होगा, लोग सब पूछते हैं। तो भाई ये देख लो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 0 बता रहा है। एसी वोल्ट इसमें इन ही नहीं करेगा, यही 1 2 3 4 5 6 जीरो बस ऐसे ही लिख रहा है। हम एक बार रोटरी को घुमा फिरा के भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो रोटरी मिस करता है कभी कभी। तो भाई बिल्कुल भी नहीं, डीसी रेंज में यदि आप एसी को चेक करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर तो खराब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बट 200 से नीचे नहीं, ऐसा नहीं कि 20 वोल्ट पे हम एसी 220 वोल्ट चेक कर लिए तो फिर हमें मत बताना। ये रेजिस्टेंस रेंज है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस रेंज है। और ये डायोड रेंज पे हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डायोड रेंज पे ही बहुत सारा पार्ट्स जो है ठीक होता है, यूज होता है। यहीं पे हमारा बजर बजता है। जब भी आप इसमें इस कंडीशन में दोनों पिन को सटाओगे तो बजर बजेगा। तो डायोड को चेक करेंगे तो डायोड का जो प्लस है वो मीटर के माइनस प्रोप पे रखेंगे, उल्टा करना है मतलब प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे। अगर कुछ भी मीटर में शो कर रहा है तो मीटर सही है, बट अगर ये डायोड सही है, बट अगर ऑपोजिट साइड यानी प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस यदि रीडिंग दिया तो समझ लो खराब है डायोड आपका। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों ये देख लो फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। माइनस प्रॉप प्लस पे, प्लस प्रॉप माइनस पे जब आप रखोगे तो रीडिंग आएगा, और जब प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस रखोगे तो रीडिंग नहीं आएगा। और ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें सबसे पहले बेस का पता करेंगे। तो भाई ये देख लो यहाँ से भाई दोनों साइड से रीडिंग आ रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर तो खराब है। देख लो ये खराब ट्रांजिस्टर है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर सही रहता तो कोई एक रेड या ब्लैक पिन, यदि एनपीएन होता तो रेड पे और पीएनपी होता तो एन यानी निगेटिव पोल पे हमें दो पिन से हमें सिग्नल मिलता। जबकि इसमें तो चारों ओर से सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये खराब है। हम इसे पलट के भी देख रहे हैं तो ये खराब है। और दोस्तों जब किसी प्रकार का शॉर्टेज होता है तो हमारा बजर जो है वो भी आवाज़ करने लगता है। और बजर अगर बजने लगा डायोड चेक करने में तो समझ लो आपका सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट कुछ भी हो, अगर बजर बज गया इसका मतलब है कि वो ख़राब है। क्योंकि अगर आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी रहेगा तो बजर नहीं बजेगा, बस रीडिंग चारों ओर से आएगी बट बजर नहीं बजेगा। और अगर पूरी तरह शॉर्टेज यदि हो गई तो फिर आपका बजर बजने लगेगा। और दोस्तों चलिए डीसी रेंज में देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। एक बैटरी लेते हैं तो 1.20 वोल्ट आ रहा है, 1.2 वोल्ट यानी आ रहा है। इसमें 1.5 वोल्ट अच्छे कंडीशन में आता है नया बैटरी में। तो इसमें 0.30 कम है।
तो इस तरह से डीसी रेंज में आपको चेक करना है। 1.5 वोल्ट से मैंने उदाहरण दिया आपको, 1000 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हो, और 1000 वोल्ट का उपयोग दोस्तों टीवी वगैरह के सर्किट में होता है। तो भाई एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, आप डायरेक्ट करंट कैसे चेक कर सकते हो। तो भाई ये देखो अभी फिर वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पे, 29243। तो वही 200 के रेंज में डिजिटल मल्टीमीटर को क्यों चेक नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये देख लो 243, अगर हम 200 के रेंज में चेक करेंगे तो लगभग 40-42 वोल्ट अपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपका जो मीटर है भाई वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, निश्चित खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर 200 के रेंज में 210 वोल्ट तक आया तो भाई हो सकता है कि वो खराब ना हो, बट अगर आपने 200 के रेंज में 250 वोल्ट चेक कर लिया तो फिर आपका मीटर खराब हो जाएगा। और मीटर खराब होने के बाद इसका कुछ भी खराब नहीं होता, बस आपका रीडिंग आना बंद, मतलब सब कुछ आते रहेगा, बस रीडिंग सही नहीं आएगा। यानी आप कुछ भी चेक करोगे और चारों ओर से कुछ भी बताता रहेगा। इसलिए आपको मीटर को ठीक रखने के लिए गलती नहीं करनी है। ये देख लो 251-52 वोल्ट अभी आ रहा है, तो समझ लो कि अगर 200 के रेंज में चेक होता तो ये मीटर तो वही खराब होता। इस वजह से दोस्तों मैं आपको बार बार मना करता हूँ कि अगर आपको एसी करंट चेक करना है 750 पे आप आराम से चेक करो, क्योंकि 750 वोल्ट पे ये मीटर कभी भी खराब नहीं होगा। क्योंकि 750 वोल्ट अगर आपके घर पे आ गया तो भाई घर पे कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कोई नहीं बचेगा। क्योंकि 290 वोल्ट के बाद सारे एसएमपीएस जो आप दे देता है खराब हो जाता है। तो चलिए एक कैपेसिटर रेंज में कैपेसिटर चेक करते हैं। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कैपेसिटर चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मीटर होता है मैनुअल मल्टीमीटर। तो देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो ये मीटर, ये कैपेसिटर जो है अच्छा है, यूज किया हुआ है, बट ये अच्छा है। अगर हम इसको मैनुअल मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो ये सही बताएगा, बट इसमें देखो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो वही हम एक दूसरा फिर ले लेते हैं, ये एक दूसरा कैपेसिटर ले रहे हैं। ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो 160 वोल्ट का है। तो वही ये देख लो, अब हम इस रेजिस्टेंस रेंज को भी चेंज कर रहे हैं, यानी 2000 से 200 माइक्रोफैराड पे ला रहे हैं, बट ये देख लो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो हमने ऐसा, मेरा ऐसा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि डिजिटल मल्टीमीटर से कैपेसिटर जांच करना थोड़ा कठिन होता है और रीडिंग अच्छी नहीं आती है। बट अगर मैनुअल मल्टीमीटर रहा तो वो इमीडिएट आपको एक तुरंत रिजल्ट देता है, और अच्छे से रिजल्ट देता है, बहुत ही ईजी। ये देख लो दोस्तों, वीडियो मैंने इस वीडियो को पहले लाइव किया था, बट उसमें पता नहीं किसी कारण से उसमें ऑडियो नहीं आ पाया, तो मैं इसे फिर डाउनलोड करके उसे चैनल पे डिलीट किया। अब मैं इस पे ऑडियो डाल के फिर से इसको अपलोड करूँगा, कर रहा हूँ मतलब और चलिए इसमें और भी कुछ कंपोनेंट चेक करते हैं। तो ये देख लो, यहाँ हम एक बार फिर से बजर रेंज में लाते हैं, और ये देख लो बजर रेंज में भी हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। और उसको बजर का आवाज़ इसलिए भी नहीं आ रहा है कि जब हमने ये वीडियो बनाया था तो उस टाइम में लाइव वीडियो था और उसमें ऑडियो नहीं आया किसी कारणवश। तो भाई ये वीडियो में ये प्रॉब्लम आई कि मैं आपको बजर का जो साउंड है वो मैं अलग से नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं आपको अलग से डब कर सकता हूँ। बजर बज भी नहीं रहा है अभी, ठीक है, बट इतना मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैपेसिटर जांच करने के लिए वही ये जो मीटर है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लो, जब हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, एक ख़राब ट्रांजिस्टर चारों ओर से हमें रीडिंग देता है। और दोस्तों अगर आप ट्रांजिस्टर डायोड चेक करोगे तो आपको 550 से ज़्यादा नंबर नहीं लिखेगा अच्छे कंडीशन में। और ये एक मेटेलिक ट्रांजिस्टर है बड़ा वाला, जिसका उपयोग हम लोग पावर सप्लाई में करते थे पुराने कलर टीवी में। अब तो अभी भी कलर टीवी चल रहा है, बट अब काफ़ी कम हो गया है। मार्केट में एलईडी टीवी का धूम है, और एलईडी टीवी का जो सर्किट होता है उसके पावर सप्लाई में अब मॉसफेट ही यूज हो रहा है, क्योंकि मॉसफेट ट्रांजिस्टर से ज़्यादा बेटर है, उसका पावर सप्लाई ज़्यादा बेटर है और उसमें खराबी भी कम होती है। तो एक रेजिस्टेंस हमने उठाया है और देखते हैं। सबसे पहले इसको हम 200 ओम पे चेक कर रहे हैं, फिर हम ले जाते हैं इसको। ये देख लो यहाँ पे भी कुछ हमारा रीडिंग 470 आ रहा है, रीडिंग कुछ इस तरह से, जबकि हम 470 के रेंज में भी गए भी नहीं है, बट 470 हमारा रीडिंग दे रहा है। देख लो, यानी ये
470 470 के का रेजिस्टेंस है, 470 के का रेजिस्टेंस है एक। इसको हमने 2 मेगा ओम पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और अगर आप उसका कलर कोड नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप सीधे 2000 के पे ले जाओ और वहाँ से ही आपको रीडिंग मिलेगी। यदि रीडिंग माइनस या पॉइंट में मिला तो फिर आप रेंज घटा लेना, 200 ओम पे ले आना या 20 के पे ले आना। ये देखो मैं जैसे 200 ओम पे चेक कर रहा हूँ, 200 ओम पे, 2 के पे, 20 के पे, 200 के पे नहीं कुछ भी आ रहा है। बट जब हम इसको ले जाते हैं 2000 के यानी 2 मेगा ओम के रेंज में, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रीडिंग देने लगता है और पता चलता है कि 470 के हमारा ये रेजिस्टेंस है। डिजिटल मल्टीमीटर का दोस्तों सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात यही है कि इस पे हम लोग जो रीडिंग लेते हैं रेजिस्टेंस का, वो बेहतरीन रीडिंग मिलता है हमें। वो मैनुअल मल्टीमीटर में उतने अच्छे से नहीं मिलता है, क्योंकि उस पर हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस आप 2 प्रोब किसी भी रेजिस्टेंस पे सटाओ और आपको रीडिंग सीधे सीधे रीडिंग आपको मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट कर जाता है और उसका जो वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। जैसे 10 के का रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करने के बाद वो 2 मेगा ओम बताने लगा। तो इस बात से भी हमें ध्यान रखना है कि भाई कलर कोड आपको पढ़ लेना है पहले। और कलर कोड दोस्तों कैसे पढ़ सकोगे, यानी कलर कोड का कैलकुलेशन जो है मैं कुछ दिनों में इसी चैनल पे लाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि कलर कोड जो है, बहुत लोगों को नहीं पता है कलर कोड के बारे में। तो हम कुछ ही दिनों में कलर कोड का एक वीडियो लाऊंगा और उस पे आपको बताऊंगा कि भाई आप कलर कोड कैसे रीडिंग कर सकते हो। बहुत ही इजी है, उस पे कुछ एक कुछ सूत्र है वो आपको याद कर लेना है। और ये देख लो, जब मैं थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर रहा हूँ तो लगभग उतना ही बता रहा है। और दोस्तों हर रेजिस्टेंस हर रेजिस्टेंस के जब पैकेट आप लोगे तो उसके पैकेट के अंदर जो उसका वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। यानी आप अगर 10 के का एक रेजिस्टेंस का पैकेट लेते हो, मिक्स नहीं आता है, पैकेट आएगा एक का ही, तो जब आप एक लेते हो तो उसमें लिखा रहेगा +-10%, यानी 10% टॉलरेंस है। यदि 100 के का आप एक रेजिस्टेंस ले रहे हो तो हो सकता है वो 90 का हो, या फिर 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 110 तक का हो। तो 10% वो बढ़ सकता है या घट भी सकता है। तो वही ये आप ध्यान रखना। और चलिए एक पीएफ को चेक करते हैं। तो पीएफ को जब हम चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये देख लो, इस पे तो वही रीडिंग आ रहा है और दोनों साइड से रीडिंग आ रहा है। यानी ये जो पीएफ है, पिको फराड पॉलिस्टर कैपेसिटर इसे कहा जाता है। तो ये तो खराब है। हमने एलईडी रिपेयर के टाइम में ये सब पीएफ को निकाला था सर्किट से, और कुछ ख़राब इसलिए है कि ख़राब एलईडी में इसी कारण से जो फॉल्ट जनरेट हुआ था, उस वजह से हमने इसे बदल दिया और एलईडी ठीक हो गया और ये पीएफ हमारे पास रख गया। ये देख लो, ये दूसरा वाला पीएफ मैंने एक उठाया तो भाई ये भी ख़राब है। संयोग की बात है कि 2-2 पीएफ ख़राब निकल गया। पीएफ से बहुत कम ख़राब होता है, बट हाई वोल्टेज एरिया में पावर सप्लाई में पीएफ ही ख़राब होता है सबसे पहले। और ख़ास तौर से एलईडी बल्ब में तो अगर ब्लिंकिंग वगैरह का फॉल्ट है और डेड एलईडी है जिसमें आपका ड्राइवर सर्किट का फॉल्ट है, तो बस पीएफ ही ज़्यादातर ख़राब होगा, या फिर उसमें आउटपुट कैपेसिटर जो है वो फट जाता है। हमने देखा है कि आउटपुट कैपेसिटर फटने की वजह से सबसे ज़्यादा फॉल्ट आती है। अगर आपका एलईडी सर्किट अच्छा है, जिसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ था, वो सर्किट अगर अच्छा है और आपका नहीं जल रहा है, यानी ड्राइवर का फॉल्ट है, तो वह ड्राइवर का फॉल्ट में सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही होता है, पीएफ शॉर्ट करना या फिर कैपेसिटर शॉर्ट करना। कैपेसिटर जो शॉर्ट करता है वो 450 वोल्ट का कैपेसिटर आउटपुट में एक 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है, 100 माइक्रोफैराड या 220 माइक्रोफैराड का लगा रहता है। तो वही उससे भी हम लोग बहुत ही आसानी से सिर्फ निकाल देंगे तो भी जलने लगेगा, बस थोड़ा ब्लिंक करेगा, यानी थोड़ा ऑफ ऑन टाइप का लगेगा आपको कि भाई घूम रहा है एलईडी। तो वैसी स्थिति में आप वहाँ पे कैपेसिटर लगा देना और आपका जो एलईडी बल्ब है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए इससे हम एक एलईडी बल्ब जो है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोलते हैं, उसको चेक करते हैं। तो आपको इसको रखना है डायोड रेंज में। और ये वाला जो है ये थोड़ा-सा जल रहा है, चूँकि हमें लगता है कि जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका भी वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप कर गया है। काफ़ी दिनों से ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से भी करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। और दोस्तों आप एलईडी बल्ब टेस्टर कैसे बना सकते हो, उसका वीडियो मैं एक बार ला रहा हूँ अभी कुछ दिनों में, उस पे हम काम कर रहे हैं अभी। जैसे ही वो वीडियो तैयार होगा मैं आपको ज़रूर अपलोड करके दिखाऊँगा। तो ये देख लो, ये ग्रीन वाला जो एलईडी है ये जल रहा है।
बट दोस्तों बहुत ही कम रोशनी हो रही है, तो चलिए अंधेरा थोड़ा करते हैं। ये देखो ये जल रहा है। तो एलईडी चेक करने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है कि आप एलईडी टेस्ट करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर से यदि आप चेक कर रहे हो, तो आप डिजिटल मल्टीमीटर को डायोड या बजर रेंज में रखो, जो एक ही रेंज है, डायोड चेक में या फिर बजर रेंज में रखो, और सीधे आप प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे जब आप प्रॉप को लगाओगे तो आपका एलईडी जलने लगेगा। और अगर नहीं जल रहा है तो इसका मतलब है एलईडी खराब है। और अगर नहीं जल रहा है तो एक बार आप लेग को चेंज कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को प्लस माइनस नहीं पता चलता है। एलईडी में एक साइड थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, वो माइनस का निशान है। या फिर आप नया एलईडी आप जब खरीदोगे तो उसमें आपको एक लेग बड़ा मिलेगा, एक लेग छोटा मिलेगा। तो बड़ा वाला लेग प्लस और छोटा वाला लेग माइनस होता है। तो वही, ये तो नियम है, बहुत ही साधारण नियम है। ये देखिए एक छोटा सा आपको और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये हमने बनाया हुआ है माइक। ये पुराना वाला जो रिसीवर फ़ोन होता है उससे हमने ये माइक निकाला, और एक ख़राब हेडफ़ोन का वायर लेके हमने इसे बनाया है। तो भाई ये बहुत ही ईज़ी, आप भी बना सकते हो। इसका वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, टेक्निकल डीएम के चैनल पे मिलेगा। अगर इस चैनल पे नहीं मिला तो बट आप देखना ज़रूर, और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और दोस्तों में भी शेयर करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और डिजिटल मल्टीमीटर संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आके भी लिख सकते हो, मैं वहाँ पे भी जवाब दे दूँगा। और अगर आप चैनल पे भी लिखोगे तो मैं वहाँ पे भी जवाब दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।